हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनसे कि आप अपने पुराने ब्लाउजेज़ को कन्वर्ट कर सकती हैं डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ में। अगर आप अपने प्लेन ब्लाउज़ को एक ट्रेंडिंग लुक देना चाहती हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग ब्लाउज़ को कन्वर्ट कर सकती हैं एक ट्रेंडिंग ब्लाउज़ में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी आइडिया मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट। हमारे ब्लाउज में जो सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट होता है वो होता है स्लीव्स का। अपने सिंपल ब्लाउज को ट्रेंडिंग और डिज़ाइनर लुक देने का सबसे इजी तरीका है हम उसके स्लीव्स को चेंज कर सकते हैं। आजकल डिज़ाइनर स्लीव्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप अपनी स्लीव्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग ब्लाउज की स्लीव है आपको उसको रिमूव कर देना है एंड थोड़ा फैब्रिक आपको परचेज करना होगा और आप उससे क्रिएट करा सकते हैं कोई भी अपनी डिज़ाइनर स्लीव। आजकल डिज़ाइनर स्लीव्स काफ़ी ट्रेंड में है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूंगी जिनसे कि आप आइडियाज़ ले सकती हैं कि आप अपने ब्लाउज़ की स्लीव्स किस तरह से कन्वर्ट करा सकती हैं। आप उनको अम्ब्रेला स्लीव्स में बना सकती हैं। अम्ब्रेला स्लीव्स क्रिएट करने के लिए आपको 1/2 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी और आप 1/2 मीटर फैब्रिक से बहुत अच्छी अम्ब्रेला स्लीव्स तैयार करा सकती हैं। अगर आप अपनी स्लीव्स को कम्प्लीटली चेंज नहीं कराना चाहती तो आप उसमें इस तरह से फ्रिल्स ऐड कर सकती हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकती हैं उसका फैब्रिक। वैसे यूजुअली 1/2 मीटर फैब्रिक सफिशिएंट होता है, आप किसी भी टाइप की स्लीव्स उससे तैयार करा सकती हैं। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी स्लीव्स में ऐड कराना है तो आप उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक परचेज कर सकती हैं। आजकल ये लॉन्ग वाली स्लीव्स काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आप इस टाइप की स्लीव्स बनाना चाहती हैं तो आप फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा भी परचेज कर सकती हैं। आप सिंपली अपनी ब्लाउज़ की स्लीव में टैसल्स ऐड कर दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। उसके लिए आप टैसल्स वाली लेस परचेज कर सकती हैं। कुछ इस टाइप की लटकने वाली जो लेसेस होती हैं इसको आप अपनी स्लीव पर ऐड करा सकती हैं, इससे भी काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आता है। इसी तरह की हमें ये छोटी डिज़ाइनिंग वाली लेसेस भी मार्केट में मिल जाती हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की परचेज कर सकती हैं और अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग इसको अपने ब्लाउज पर स्टिच करा सकती हैं। अगर आपकी साड़ी एंड ब्लाउज दोनों ही प्लेन है देन आप एक प्रिंटेड फैब्रिक परचेज कर सकती हैं एंड उससे अपनी स्लीव्स क्रिएट करा सकती हैं। उससे आपकी साड़ी का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और इस तरह से आप अपनी साड़ी के ऑल ओवर लुक को बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, हम अपने ब्लाउज़ को एक डिफरेंट लुक देने के लिए, जैसे यूजुअली हमारे ब्लाउज़ होते हैं वो मोस्टली हम फ्रंट ओपन बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हुक से हम इसको क्लोज करते हैं। इस टाइप के हमारे मोस्टली ब्लाउजेज होते हैं। हम यहाँ फ्रंट में हुक्स की जगह पर गोल्डन कलर की जिप अटैच करा सकते हैं। आपने रेडीमेड ब्लाउजेज में देखा होगा फ्रंट पर ब्लाउज में कई बार जिप लगी हुई होती है गोल्डन कलर की और वो दिखते हुए भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज में फ्रंट पर जिप अटैच करवा सकती हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी ब्लाउज में आप जिप अटैच कराएं उसका नेक फ्रंट से थोड़ा शॉर्ट हो। बहुत ज़्यादा डीप नेक में जिप अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट, आप कर सकती हैं जो आपका एग्जिस्टिंग ब्लाउज है उसको आपको ऊपर से कट करा लेना है एंड उसमें ऊपर की साइड पर आपको कोई भी नेट अटैच करा लेनी है। ऊपर का जो हमारा पोर्शन बनेगा उसको हम नेट से दोबारा से बनवाएंगे। तो मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। मैंने ये ब्लाउज बनवाया था इस तरह से। जो हमारा ब्लाउज होगा एग्जिस्टिंग उसका हमें नीचे वाला पार्ट इसी तरह से यूज़ कर लेना होगा और ऊपर के लिए हम इस तरह से नेट लेंगे और उससे ऊपर का पोर्शन इस तरह से स्टिच करा लेंगे। मैंने स्लीव्स भी इस नेट की ही बनाई है एंड ऊपर की तरफ ये नेट लगाया है। देन मैंने इसको इस तरह से पर्ल से हाईलाइट किया है। आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरी साड़ी जो थी उसमें पर्ल का डिज़ाइन था तो मैंने यहाँ पर पर्ल यूज़ किए हैं। और अगर आपकी साड़ी में कुछ गोल्डन या सिल्वर इस टाइप का डिज़ाइन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं।
लाइक यहाँ पर आप जो गोल्डन कलर के स्टोन्स आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, हमें हर कलर के स्टोन्स मिल जाते हैं, उनको भी यहाँ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर सकती हैं। बैक पार्ट में भी मैंने इस तरह से इस नेट से डिजाइनिंग बनवाई है। तो इसी तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग ब्लाउज का ये वाला पार्ट वो ही रख सकती हैं और नेट का फैब्रिक लेकर उसको इस तरह से ऊपर के लिए स्टिच करा सकती हैं। तो इस तरह से स्टिच कराने के बाद आपके ब्लाउज का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा और नेट का फैब्रिक ऑलमोस्ट सभी तरह के फैब्रिक्स पर इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। सिर्फ आपकी सिल्क एंड कांजीवरम की जो साड़ियाँ होती हैं उस पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकती, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी तरह के फैब्रिक पर नेट का फैब्रिक अच्छा लगता है। अब अगर आप कन्वर्ट करना चाहती हैं कोई सिल्क या कांजीवरम इस टाइप का कोई ब्लाउज, देन आप उसके लिए ब्रोकेड का फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं और सेम जो मैंने डिज़ाइनिंग नेट के फैब्रिक से आपको बताई है, आप उस फैब्रिक से डिज़ाइनिंग करा सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया है, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लाउज है आपको उसका बैक पार्ट कंप्लीटली चेंज कर देना है। जैसा कि हमारी स्लीव्स बहुत ज़्यादा ब्लाउज में विजिबल होती हैं, उसी तरह से हमारा बैक पार्ट ब्लाउज का सबसे ज़्यादा फ्लॉन्ट होता है। तो अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे देन हमारा पूरा ब्लाउज का लुक चेंज हो जाएगा। आपको अपने एग्जिस्टिंग ब्लाउज की बैक को कंप्लीटली रिमूव करा देना है एंड देन जो आपने बैक पार्ट से फैब्रिक रिमूव किया है उसी फैब्रिक को आपको यूज़ करते हुए इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जो आपका बैक पार्ट से फैब्रिक निकलेगा ईजीली आप उससे इस तरह की डिज़ाइनिंग क्रिएट करा सकती हैं। और डोरी बनाने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक आप कॉटन का परचेज कर सकती हैं, या फिर आपका ब्लाउज शॉर्ट नेक का बना हुआ था तो हमें इतना सफिशेंट फैब्रिक उससे मिल जाएगा कि हम उससे डोरी एंड डिज़ाइनिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप इतना बोल्ड लुक वियर नहीं करना चाहती देन आप अपने ब्लाउज की बैक को डीप कराइए और उसमें नेट का फैब्रिक अटैच करा लीजिए और उस पर मनचाही डिज़ाइनिंग करा लीजिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया है, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लाउज है आपको उसकी स्लीव्स रिमूव करा देनी है, उसको कंप्लीटली हमें स्लीवलेस बना लेना है। अगर आप स्लीवलेस पहनती हैं तो उससे ही आपके ब्लाउज का लुक एकदम डिफरेंट हो जाएगा, और अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनती देन आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करा सकती हैं। तो मैंने एक ब्लाउज बनवाया है जिसमें मैंने इस तरह से एक फ्रंट पर डिज़ाइनिंग दी है और यहाँ पर ये स्लीव पर इस तरह से इस टाइप से ये पार्ट आ जाता है। तो आपको कंप्लीटली कट स्लीव्स का लुक नहीं मिलता बल्कि एक डिज़ाइनर स्लीव का लुक मिल जाता है। तो जो लोग कट स्लीव्स नहीं पहनते वो इस तरह से भी अपने ब्लाउज को वियर कर सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल कंप्लीटली कट स्लीव्स का लुक नहीं मिलेगा, आपको कुछ इस टाइप की स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग मिलेगी। और अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है देन आप क्रिएट करा सकती हैं सेम कलर की नेट से स्लीव्स एंड देन उस पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करा सकती हैं। मैंने ये डिज़ाइनिंग बैक पार्ट में भी कराई है, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करा के भी अपने एग्जिस्टिंग ब्लाउज को बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया है, आप अपने ब्लाउज की बैक को कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग दे सकती हैं। ये बने हुए ब्लाउज में भी आप इजीली कर सकती हैं। इसमें जस्ट आपको एक लेस अटैच करनी है इस टाइप से ऊपर से। तो आपको ये जैसे कि हम फ्रंट में अंगरखा स्टाइल सूट या कुर्ती अपनी बनाते हैं उसमें लुक आता है, कुछ उस टाइप का आपको ये लुक मिलेगा। तो आपको जस्ट एक अपने साड़ी के मैचिंग की लेस लेनी है और उसको ऐसे बैक पार्ट पर स्टिच कर लेना है। और ये जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो भी इजीली घर पर अपने आप ही इस चीज़ को कर सकते हैं। और यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आप सिर्फ ये एक लेस अटैच कर देंगे, उससे भी आपका लुक काफ़ी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप अपने ब्लाउज के बॉटम में इस तरह की टैसल्स का यूज़ कर सकती हैं या फिर फ्रिल्स का यूज़ कर सकती हैं। फ्रिल्स के जो डिज़ाइंस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप चाहें तो प्लीटेड फ्रिल्स अटैच कर सकती हैं या गैदर्स वाली फ्रिल्स अटैच कर सकती हैं। आपको अलग तरह की फ्रिल बनाकर अटैच करने से कुछ अलग तरह का लुक मिलेगा।
अगर हम प्लीटेड फ्रिल्स अटैच करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा। वहीं अगर हम एक फ्लोई गैदर्ड की हुई फ्रिल्स अटैच करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा। तो आप किसी भी तरह की फ्रिल्स अटैच कर सकती हैं। फ्रिल्स को आप अपनी स्लीव्स पर या फिर ब्लाउज के बॉटम पार्ट में यूज कर सकती हैं और अपने ब्लाउज को दे सकती हैं बिल्कुल ही नया लुक। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे आप अपने बिल्कुल सिंपल ब्लाउज को एक बहुत ही हैवी लुक दे सकती हैं और अपने एक नॉर्मल साड़ी को पार्टी वेयर साड़ी में कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल साड़ियों में वर्क कम एंड ब्लाउज पर वर्क ज़्यादा मिलता है और डिज़ाइनर साड़ियों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। तो अगर हम अपने ब्लाउज को हैवी कर लेते हैं और हमारी साड़ी लाइट वेटेड रहती है और कम वर्क वाली रहती है, देन वो हमें काफ़ी अच्छा लुक देती है। तो उसके लिए आप कर सकती हैं इस तरह से, आपको नेट परचेज करना है, अपनी साड़ी से मैचिंग का नेट परचेज कीजिए एंड आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लाउज है आप उसके ऊपर इस नेट को स्टिच करा दीजिए। ये मेरा एक रेडीमेड ब्लाउज है, जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए इसको ऐड किया है। अब आप चाहें तो ऊपर से ब्लाउज की कटिंग भी करा सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लाउज में दिखाया था, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लाउज है आपको ब्लाउज को एज इट इज़ रखना है एंड जस्ट उसके ऊपर एक ये वर्क वाले नेट की लेयर आपको स्टिच करा देनी है। उसके लिए आपको ब्लाउज को पूरा खोलना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग इस नेट की कटिंग करनी होगी, देन उसको उसके साथ स्टिच करना होगा। हमारे ब्लाउज का लुक काफ़ी इनहेंस हो जाएगा और हम इजीली उसको एक पार्टी वियर लुक दे पाएंगे और बहुत ही कम खर्चे में हमारा एक पार्टी आउटफिट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया जो है, इसमें आप पूरे ब्लाउज को अपने यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कई बार हमारी हैवी वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी सालों तक हमारे वार्डरोब में रखी रहती हैं एंड देन उनके ब्लाउज हमें टाइट हो जाते हैं और हम उसको वियर नहीं कर पाते और उन साड़ियों के वर्क से मैचिंग हमें मार्केट में भी कोई ब्लाउज नहीं मिलता। देन आई हैव एन सॉल्यूशन। मेरे पास ये एक ब्लाउज़ है, ये मेरी मम्मी की साड़ी थी तो उन्होंने ये मुझे दे दी थी, तो उनका ब्लाउज़ मुझे नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, जो मम्मी का ब्लाउज़ था उसकी मैंने यहाँ पर स्लीव्स रिमूव करा ली एंड ये एक रूबिया का पीस लेकर मैंने ब्लाउज़ स्टिच कराया और उस साड़ी की स्लीव्स यहाँ पर अटैच करा दी। तो अगर आपका कोई पुराना ब्लाउज़ है जो कि आपको अब फिट नहीं होता, तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ बना सकती हैं एंड उस ब्लाउज़ की स्लीव्स को यूज़ कर सकती हैं। तो आपका एक पुरानी साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। और बैक में मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। ये मैंने ब्लू कलर के स्टोन्स अलग से लगाए हैं क्योंकि ये काफ़ी हैवी साड़ी थी, तो मैं ब्लाउज़ को थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टोन्स अटैच कर दिए। तो इस तरह से आप अपने पुराने ब्लाउजेज़ को नया लुक दे सकती हैं। जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके ब्लाउज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लाइक अगर आपने कोई ब्लाउज़ स्टिच कराया देन उसके बैक आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई या फ्रंट से नेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या फिर आपको स्लीव्स में कोई इशू आ रहा है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या हमारे ब्लाउज़ की लेंथ काफ़ी छोटी है, लंबी है, तो डेफिनेटली हम उसको कट करवा सकते हैं, बट अगर ब्लाउज़ की लेंथ छोटी है देन उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और याद से बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।